क्रिकेट के इतिहास की एक ऐसी कहानी जिसमें जीत किसी और की है और जश्न किसी और का। क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा पल जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने बता दिया था कि हम ही है जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, और हम ही है जो दुनिया को दर्द से बाहर लाकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट को मुकम्मल कर सकते हैं। आज की कहानी है राम और रावण की भूमि के दर्शकों के उस गौरवपूर्ण लम्हे की, जिस लम्हे को देखकर संपूर्ण क्रिकेट जगत भारत भूमि के इन जाबाज सिपाहियों की चरण वंदना कर रहा था। एक ऐसा देश जिसको खुद की आज़ादी भारत के दम पर मिली थी, वे दूसरों की आज़ादी के उत्सव में खलल डालकर उनका अपमान कर रहे थे। वैसे तो नागों की जगह जंगल में होती है, लेकिन लंका की भूमि पर अचानक से कुछ नाग निकल आए थे और उन नागों के आतंक से त्रस्त होकर उनका फन कुचलने के लिए रावण की इस भूमि ने प्रभु श्री राम की भूमि के जांबाजों को याद किया था। तब उन नागों के निशाने पर था अपना भारत और भारत के निशाने पर थे वे बांग्लादेशी नाग। नमस्कार, क्रिकेट आवर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है क्रिकेट आवर के स्पेशल प्रोग्राम किस्सा क्रिकेट का में। और आज का किस्सा द 19th ओवर। साल 2018 में निधास ट्रॉफी का आयोजन हुआ। निधास सिंगली भाषा का अर्थ है, सिंगली भाषा श्रीलंका की आम बोलचाल की भाषा है। सिंगली भाषा में निधास का मतलब होता है आज़ादी। श्रीलंका अपनी आज़ादी के 70वें साल का उत्सव मना रहा था और आज़ादी के इसी उत्सव के मौके पर श्रीलंका में निधास ट्रॉफी का आयोजन हुआ। श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, इन तीन देशों ने इस ट्रॉफी में भाग लिया था। अपने लीग स्तर के परफॉर्मेंस की बदौलत भारत पहले ही इस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका था, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच लीग स्तर का मुकाबला खेला जाना अभी बाकी था और समीकरण कुछ ऐसा था कि इसी मैच का परिणाम ये सुनिश्चित करता था कि कौन भारत के साथ फाइनल खेलेगा और कौन इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। श्रीलंका की आज़ादी के 70वें साल के उपलक्ष्य में ये सीरीज खेली जा रही थी, इसलिए श्रीलंका के लिए ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच ना होकर उनके लिए एक उत्सव था। और यही कारण था कि श्रीलंका के खिलाड़ी और श्रीलंका के लोग इस मैच के साथ साथ फाइनल मैच को भी जीतकर अपनी आज़ादी के उत्सव को सुखद अंजाम देना चाहते थे, लेकिन शायद कुदरत को उनकी ये चाहत मंजूर नहीं थी। साल 2018 16 मार्च को कोलंबो में यह मैच प्रारंभ होता है। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए और बांग्लादेश को 160 रनों का लक्ष्य दिया। बांग्लादेश ने इस लक्ष्य का पीछा किया और 19वां ओवर खत्म होते होते बांग्लादेश 7 विकेट खोकर 148 रन बना चुका था। बांग्लादेश को यह मैच जीतने के लिए 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। श्रीलंका की तरफ से अपने देश की उम्मीदों की रक्षा करने के लिए गेंद इसरो उड़ाना के हाथ में थी और महमूदुल्लाह ने उड़ाना की तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर 2 रन और 5वीं गेंद पर 6 लगाकर एक गेंद शेष रहते ही यह मैच बांग्लादेश की झोली में डाल दिया था। इस जीत के बाद शुरू होता है बांग्लादेश के खिलाड़ियों का एक घिनौना नंगा नागिन नाच। बांग्लादेश के सभी खिलाड़ियों के अचानक से फन निकल आए थे। इतनी उत्तेजना, ऐसी अभद्रता और इतना हीन कृत्य जिसे क्रिकेट इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। बांग्लादेश के खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाड़ियों और दर्शकों को फनों से सरेआम चिढ़ा रहे थे। लंका को लंका की ही धरती पर पराजित कर बांग्लादेशी अपने इस नागिन डांस से संपूर्ण लंका का उनकी इस आज़ादी के उत्सव पर एक ऐसा अपमान कर रहे थे जिसे देखकर संपूर्ण जगत शर्मसार हो रहा था। अपनी ही धरती पर, अपने ही घर में इन नागों के आतंक से संपूर्ण लंकावासियों की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ चुका था। मान लिया हमने कि बांग्लादेशियों को ये जीत उनके बेहतरीन खेल की बदौलत मिली, लेकिन कोई भी जीत किसी को भी अपमानित करने का सर्टिफिकेट नहीं देती। इनकी बेहूदगी की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ग्राउंड से जाने के बाद इन नागों ने इतना हल्ला काटा कि ड्रेसिंग रूम में बना एक कांच का दरवाज़ा पूरी तरीके से टूटकर चकनाचूर हो गया था।
ये नज़ारे देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी सभ्य टीम ग्राउंड से लेकर ड्रेसिंग रूम तक इस तरह की हरकत कर सकती है। इनकी इन हरकतों को देखकर श्रीलंका के पूर्व स्टार बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने इनको जंगली तक कह दिया था। खैर, इस मैच की कहानी संपूर्ण लंका का अपमान और उनकी आंखों में आए आंसुओं के साथ समाप्त हो जाती है। जेंटलमैन कहा जाने वाला क्रिकेट का यह गेम उस दिन पूरी तरह से मेंटल हो चुका था। लेकिन उन बांग्लादेशी नागों को कौन बताए कि उनका ये बेहुदगी और पागलपन से लिपटा ये जश्न वहीं कुछ दूरी पर बैठकर भारत का कप्तान देख रहा था। बांग्लादेशी नाग अब फाइनल में पहुंच चुके थे और निधास ट्रॉफी के फाइनल में वह भारत को पराजित करके भारत के सामने भी अपना यह घिनौना नागिन डांस करके भारत को भी संपूर्ण विश्व के सामने अपमानित करना चाहते थे। 18 मार्च 2018 को कोलंबो के इस स्टेडियम में यह मैच प्रारंभ हुआ। लेकिन भारत के सामने दिक्कत यह थी कि साउथ अफ्रीका के दौरे के बाद विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया गया था और रोहित शर्मा को एक नई नवेली टीम के साथ इन नागों का फन कुचलना था। कोहली, धोनी और बुमराह को न देखकर यह नाग अब कुछ ज़्यादा ही फनफना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भारत के असली सपेरे तो है ही नहीं, तो फिर कौन रोकेगा अब हमारे आतंक को। और जब लंका अपनी पूरी ताकत के बावजूद हमारे सामने नतमस्तक हो गया तो भारत की यह आधी अधूरी और नई नवेली टीम हमारा क्या बिगाड़ लेगी। पूरे स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश से ज़्यादा लंका के समर्थक उन नागों के अंत का यह महा एपिसोड देखने के लिए अपने अखंड शोर से भारतीय खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर रहे थे। पूरा लंका उन नागों से अपना बदला लेने के लिए भारत के कप्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। खैर, इस मैच में हिटमैन ने टॉस जीतकर बांग्लादेशियों को बैटिंग के लिए बुलाया, जहां चहल, जयदेव उनादकट और सुंदर ने अपने 12 ओवर के स्पेल में सिर्फ 71 रन खर्च किए। वहीं पर शार्दुल ठाकुर और विजय शंकर ने अपने 8 ओवर में 93 रन लुटा दिए थे। शार्दुल ठाकुर और विजय शंकर को लूटने के बाद बांग्लादेश ने 166 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 167 रन का लक्ष्य दिया। भारत की तरफ से रोहित और धवन ने पारी का आगाज किया और दोनों ने भारत को एक तूफानी शुरुआत दी। दूसरा ओवर लेकर आए मेहंदी हसन के 1 ओवर में हिटमैन और धवन ने मिलकर 17 रन कूट दिए। लेकिन धवन की पारी शिखर तक पहुंचती उससे पहले ही साकिबुल हसन ने धवन को आउट कर दिया और अगले ही ओवर में रुबेल हुसैन ने रैना को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 32 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद हिटमैन का साथ देने के लिए मैदान पर अब केएल राहुल आ चुके थे और राहुल ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। राहुल अपनी पारी में 13 गेंद खेलकर 24 रन बनाकर कप्तान हिटमैन का बखूबी साथ दे रहे थे। लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रुबेल हुसैन ने केएल राहुल का विकेट लेकर बांग्लादेशियों की बेजान होती उम्मीदों पर जान फूंक दी थी। भारत के अब 83 रनों पर 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन बांग्लादेशी नागों का कोई भी जहर हिटमैन पर असर नहीं कर पा रहा था। भारतीय कप्तान ने महज 35 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन दूसरे छोर पर मनीष का बल्ला बिल्कुल खामोश था, जिससे रिक्वायर्ड रन रेट में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिसका प्रेशर अब हिटमैन को भी महसूस होने लगा था। रिक्वायर्ड रन रेट को तेजी से बढ़ता देखकर अब हिटमैन ने आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन नजीबुल्लाह इसरार के 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर महमूदुल्लाह को रोहित शर्मा ने अपना कैच दे दिया। रोहित ने 42 गेंद खेलकर 56 रन की कप्तानी पारी खेली। भारत अब 98 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुका था। भारत को अभी भी 40 गेंद पर 69 रनों की ज़रूरत थी। रोहित का विकेट लेने के बाद नजीबुल इसरार का फन अब बाहर आ चुका था, क्योंकि रोहित, धवन, राहुल और रैना भारतीय बल्लेबाजी के चारों स्तंभ अब ध्वस्त हो चुके थे। विराट, धोनी, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह पहले से ही इस मैच में नहीं खेल रहे थे, जिससे बांग्लादेशियों को अब जीत की खुशबू आने लगी थी। जिन गेंदबाजों के सामने रोहित, धवन और राहुल का बल्ला आग उगल रहा था, उन्हीं गेंदबाजों के सामने मनीष और विजय शंकर का बल्ला पूरी तरीके से खामोश हो चुका था।
मनीष और शंकर के बल्ले ने भारत को उस स्थिति में पहुंचा दिया था जहां भारत को अब सिर्फ 18 गेंदों पर 35 रन की जरूरत पड़ गई थी। यह दोनों बल्लेबाज जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे उस हिसाब से भारत यह मैच अब हार चुका था। बांग्लादेश की पारी का अब 18वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान और रहमान ने विजय शंकर को 4 गेंदों तक हिलने का मौका तक नहीं दिया। विजय शंकर ने 4 गेंदें बिना कोई रन लिए खराब कर दी थी। ओवर के 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर विजय शंकर ने स्ट्राइक अब मनीष पांडे को दे दी और मनीष पांडे मुस्तफिजुर रहमान की इस आखिरी गेंद पर बाउंड्री लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। भारत को अब जीत के लिए 12 गेंद पर 34 रनों की आवश्यकता थी। ग्राउंड से लेकर स्टेडियम तक अब नागिन डांस प्रारंभ हो चुका था। श्रीलंका से लेकर भारतीय दर्शकों तक अब पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था कि तभी अचानक दिनेश कार्तिक के कदमों की आहट मैदान पर सुनाई देने लगी। भारत के साथ साथ श्रीलंका की उम्मीदों का भार अब दिनेश कार्तिक के कंधों पर था। यह आखिरी 12 गेंदें तय करने वाली थी कि कौन अपने वतन की लाज बचाएगा और कौन अपने वतन की आबरू लुटाएगा। कप्तान साकिबुल हसन ने 19वां ओवर रुबेल हुसैन को पकड़ा दिया। रुबेल ने पहली बॉल यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन डीके ने उस बॉल को 6 रनों में तब्दील कर भारत और श्रीलंका के दर्शकों की उम्मीदों को जिंदा रखा। रुबेल की दूसरी गेंद पर डीके ने चौका जड़कर बांग्लादेशियों के उत्साह को कुछ ठंडा किया और रुबेल हुसैन की तीसरी गेंद पर डीके ने एक बार फिर 6 मारकर फील्ड में मौजूद बांग्लादेशियों के फनों पर वार करना प्रारंभ कर दिया था। दिनेश कार्तिक से चौथी बॉल मिस हो जाती है, लेकिन 5वीं गेंद पर 2 रन और 6वीं गेंद पर एक बाउंड्री मारकर दिनेश कार्तिक ने रुबेल हुसैन के इस ओवर से 22 रन लूट लिए थे। अब भारत को 6 गेंद पर 12 रन की जरूरत थी, लेकिन स्ट्राइक अब विजय शंकर के हाथ में थी और उस दिन विजय शंकर का बल्ला भारत के लिए विलन बन चुका था। गेंद सौम्य सरकार के हाथ में थी और सौम्य सरकार ने इस ओवर की शुरुआत वाइड के साथ की। भारत को अब 6 गेंद पर 11 रन की जरूरत थी, लेकिन सौम्य सरकार की अगली गेंद विजय शंकर फिर चूक जाते हैं, लेकिन दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर विजय शंकर स्ट्राइक अब दिनेश कार्तिक को दे दी थी। अगली 4 गेंद पर भारत को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन डीके ने तीसरी गेंद पर फिर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक विजय शंकर को दे दी थी। विजय शंकर के हाथों में स्ट्राइक जाते ही यह मैच अब भारत के हाथों से अचानक से फिसल गया था, लेकिन चौथी गेंद पर एक चौका लगाकर विजय शंकर ने भारत और लंका की उम्मीदों को जिंदा रखा। भारत को अब 2 गेंद पर 5 रन की जरूरत थी। ओवर की 5वीं गेंद पर बाउंड्री लगाने के चक्कर में विजय शंकर कैच आउट हो गए, लेकिन इसी बीच तब तक स्ट्राइक पर वापस दिनेश कार्तिक आ चुके थे। अब भारत को जीत के लिए 1 गेंद पर 5 रन की जरूरत थी। संपूर्ण भारत और लंका अब डीके के लिए दुआएं कर रहा था। ओवर की आखिरी गेंद सौम्य सरकार ने ऑफ साइड में एक फुल लेंथ की गेंद डाली और डीके ने उस बॉल को भारत के लक्ष्य तक पहुंचा दिया। दिनेश कार्तिक के इस छक्के की बदौलत बांग्लादेशी नाग देखते ही देखते मैदान पर गिरकर अब अपना बिल ढूंढने में लगे हुए थे। 8 बॉल पर 29 रन बनाकर डीके ने संपूर्ण नागों का फन कुचल दिया था। संपूर्ण लंका के दर्शक अब उसी तरह फन निकालकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अब उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे। मैदान पर जो टाइगर बनकर आए थे वह अब भीगी बिल्लियों की तरह गिरकर रो रहे थे। इस जीत के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखने के बाद संपूर्ण क्रिकेट जगत का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका का झंडा अपने हाथों में उठाया और कोलंबो के उस स्टेडियम में श्रीलंका के लोगों के सामने ही विक्ट्री लैप लिया और बांग्लादेशियों के सामने श्रीलंका के अपमान का बदला ले लिया था। भारतीय खिलाड़ियों के हाथों में श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज देखकर श्रीलंका के लोगों की आंखें भारत के लिए गर्व और गौरव से भर आई। अपने हाथों में लंका का राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारतीय खिलाड़ियों ने यह जीत श्रीलंका के निधास यानी कि उनके आज़ादी के अवसर पर उनको समर्पित करके लंका के इस उत्सव को एक सुखद अंजाम दे दिया था।
देखते ही देखते दिनेश कार्तिक भारत और श्रीलंका के लिए एक हीरो बन चुके थे। तो दोस्तों, यह था आज का किस्सा क्रिकेट का। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा अंदाज और ये किस्सा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।